क्या हो गया वो दिख नहीं रहा इसमें साफ। जय हिंद दोस्तों। सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित माननीय इंडियन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं रुद्राक्ष इंडियन सर, उनका, और एमडी हेमंत सर, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एसएफआई के राजवीर सर, और उनके साथ राजकुमार सर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद को उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। और मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। तो आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत पर मैं उन्हें पुष्पांजलि समर्पित करती हूँ और अपने देश के उन सभी वीर युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारा देश है वो आपकी बदौलत ही टिका है। आप हमारे देश को बहुत आगे ले आ सकते हैं। मैं भगत सिंह के कुछ विचार हैं और भगत सिंह की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पल हैं, वो आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। कि भगत सिंह जी हैं, जब वो छोटे थे तो जब एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी उनके पिताजी से मिलने आए थे। किशन सिंह थे, वो उनके पिताजी थे। तो उनसे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं वो मिलने आए और उनके साथ भगत सिंह और भगत सिंह के पिता और गणेश शंकर विद्यार्थी भी तीनों खेत पर गए। तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके पिता हैं वो चौंक गए। जब उन्होंने देखा कि भगत सिंह कहाँ गया, तो भगत सिंह को जब देखा गया तो वो मतलब जो लकड़ी के टुकड़े थे उन्हें ज़मीन में गाड़ रहे थे। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा भगत ये तुम क्या कर रहे हो? तब भगत सिंह ने कहा कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ। उनके पिताजी ने कहा क्यों बेटा बंदूकें क्यों बो रहे हो? कि बड़ा होकर मैं इन बंदूकों से अंग्रेज़ों को मारूंगा जिससे हमारे देश को आज़ादी मिल सके। समय बीतता गया। जब 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे। जब वो स्कूल से लौट रहे थे, उन्हें पता चला कि मतलब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो वो उस क्षेत्र को देखने गए थे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, तो मैं देख तो लूँ कि मतलब क्या वहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा है। वो वहाँ पर गए, उन्होंने देखा कि कहीं पर आधी लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं पर बच्चे रो रहे हैं, कहीं पर मतलब बुजुर्ग हैं वो पड़े हुए हैं, कहीं पर महिलाएं पड़ी हुई हैं। इस दृश्य को देखकर उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी मतलब वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध चले गए। उन्होंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। कैसे भी मुझे अपने देश की आज़ादी है वो मतलब सभी लोगों में उसे जगाना है। जब भगत सिंह थोड़े और बड़े हुए तो वो पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे भगत सिंह। उन्हें किताब पढ़ने का इतना शौक़ था कि जब वो जेल में थे तब भी मतलब किताबें मंगाकर किताबें पढ़ा करते थे। वो अपने माता पिता को बिना बताए और मतलब चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सब क्रांतिकारी थे, उनके पास चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं घर से पूछ कर जाऊँगा तो मेरे माता पिता, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का एक बच्चा है, वो नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा है वो मतलब देश के लिए समर्पित हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन जो माता पिता जो भावनाएं हैं वो उन्हें इतना मतलब कमज़ोर बना देती हैं कि कोई भी अपने बच्चे को ऐसे पहुंचाएगा नहीं। तो वो छुपकर गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से कहा कि मुझे देश के लिए कुर्बान होना है, देश के लिए शहादत के लिए उन्होंने जब बोला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा नहीं, तुम मतलब देश के लिए शहीद हो ही नहीं सकते, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। तब भगत सिंह ने बिना सोचे समझे अपने हाथ को अग्नि पर रखा और इस दृश्य को देखकर एक बार चंद्रशेखर आज़ाद भी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो जज्बा है कि तुम देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। महज मतलब 23 साल की उम्र में जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी तो जब जेल में ऐसे जो उनकी सफाई करने वाले थे वो एक आदमी थे, तो सफाई करने वाले थे। तो पंजाब में जो माँ होती है उन्हें बेबे बोलते हैं, तो वो भगत सिंह थे, वो उन्हें बेबे बोलते थे। तो जब भगत सिंह की इच्छा थी, भगत सिंह को फांसी है वो 24 तारीख को दी जाने वाली थी, लेकिन फांसी है वो एक दिन पहले ही तय हो गई उनकी। तो जब उन्होंने उनसे कहा बेबे से कि मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, तो मतलब उनकी फांसी है जो एक दिन पहले तय हो गई। तो उस समय जो उनकी बेबे थे वो घर पे थी। मतलब मैंने यहाँ एक महिला के रूप में उन्हें दर्शाया क्योंकि वो उन्हें बेबी कहकर ही संबोधित करते थे, और बेबी पंजाब में माँ को बोला जाता है, तो एक तरीके से महिलाओं के लिए ही है वो। तो वो घर पे सोच रही थी कि भगत सिंह ने
मुझे मतलब अपने हाथों से लास्ट बार खाना खाने के लिए बोला था और मैं उसे लास्ट बार भी खाना नहीं खिला पाया। ये दृश्य उन्होंने सोचा कि मतलब उनकी माँ तो अलग है लेकिन मैं भी उनकी दूसरी माँ हूँ। यशोदा माँ जैसी फीलिंग उन्हें आने लगी थी, क्योंकि कोई व्यक्ति है वो आपके हाथों से खाना खा रहा है, अपनी माँ समान मान रहा है। भगत सिंह की माँ जब जेल में भगत सिंह से मिलने जाती थी तब भगत सिंह बोलते थे कि जब भी मैं शहीद हूँ, जब भी मुझे फांसी लगे तो आप रोना मत, वरना लोग कहेंगे कि वीर भगत की माँ रो रही है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मैं सलाम करना चाहूँगी उस माता को जिसने जो अपने बेटे को मतलब सामने ऐसे तड़पता हुआ देख रही हैं। उन्हें पता है कि मेरे बेटे को फांसी लगने वाली है, इसके बावजूद भी अपने बेटे की इच्छा के लिए वो अपने आंसू भी नहीं निकाल सकती। जब भगत सिंह को एक दिन फांसी दी जाने वाली थी, फांसी भी इसी वजह से दी जा रही थी क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हम बताकर फांसी देंगे, सबको पता है कि 24 तारीख को फांसी लगेगी तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे। छुपाकर भगत सिंह को फांसी दी गई। जब तक लोगों को पता चला तब तक फांसी उन्हें 2-3 बार चेक किया गया, फांसी के बाद भी 2-3 बार चेक किया गया कि कहीं मतलब ये बच तो नहीं गए हैं। जब उन्हें फांसी लगी तब लोगों की जमात है वो वहाँ पर बढ़ चुकी थी, तो पीछे का जो दरवाज़ा था जेल का वो वहाँ से भगत सिंह को निकाल के ले गए। वहाँ से भगत सिंह को निकाल के ले गए तो जो सतलज नदी थी उसके किनारे पर उन्होंने भगत सिंह को केरोसिन डालकर, आप मतलब समझ सकते हैं कि कहाँ तक उनकी क्रूरता बढ़ गई। केरोसिन डालकर ताकि कोई जल्दी आ ना जाए, केरोसिन डाली, लेकिन जब तक जलाया पूरे जल नहीं पाए थे, वहाँ पर लोग आ गए मसाल ले लेकर और जल्दी मतलब फिर वो उनके माता पिता आए थे तो उन्होंने उस लाश को जलाया तो अधजली लाश थी, वो पूरी लाश भी नहीं जल पाई थी। आप सोच सकते हैं कि एक वीर जिसने हमारी मातृभूमि के लिए न जाने क्या क्या किया, उसे शांति से मौत भी नहीं मिल पाई। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी मतलब हर युवा के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर एक जोश, एक जुनून होना चाहिए कि देश के लिए चाहे कुछ भी हो जाए हम मन मिटने, यही नहीं होता सिर्फ समाज सेवा, देश के लिए लड़ना यही नहीं होता मात्र कि हमें बॉर्डर पर जाकर ही लड़ना है। हम समाज सेवा है वो कहीं पर भी रहकर भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो रास्ते में चल रहा है, किसी वजह से परेशान है, उसकी हम सहायता कर सकते हैं, उसकी हेल्प हमारे हो सकता है कि आज का जो टाइम है, हमारा देश भले ही आज़ाद हुआ है लेकिन हम इस आज़ाद बोल नहीं सकते, क्योंकि आज भी ये देश है वो भ्रष्टाचारी से इतना ग्रसित हो चुका है कि लोग मतलब उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, उससे उतना ही ग्रसित हो जा रहे हैं। और ये जनता के द्वारा ही पैदा होती है भ्रष्टाचारी, आप लोगों को पता है कि जनता ही इसको बढ़ावा देती है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप जो न्याय का जो एक रास्ता है उस पर चलें। भगत सिंह ने कहा था कि ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। इसी के साथ मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी मातृभूमि के लिए, अगर सोचो ना आप लोग, आपको एक ज़िंदगी मिली है, 23-24 साल की उम्र में आप देख सकते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी पैदा हो सकते हैं, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते जिससे देश तरक्की पर जाए। आप लोग ही तो बदलते भारत की पहचान है, और भारत आगे कब बढ़ेगा जब उसके युवाओं में कुछ करने की ललक हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।